Today we will start the barbiturate and benzodiazepine poisoning. That is the last part of your toxicology. So before this lecture, we almost finish like ABC of poisoning, how to manage the poisoning, right? Various type of metal poisoning. In that we also talk about the snake poisoning, also management of the snake poisoning, antidote also. In this lecture, there are certain remaining things like opioid poisoning, barbiturates and benzodiazepine. So we will first start with barbiturate and benzodiazepine. Okay. So first we will start with the barbiturates and benz. So barbiturates and benzodiazepine. Okay. So these are the CNS drugs, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग है, और हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली वी कॉल देम सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स. ओके, सो दीज आर बेसिकली विच ड्रग्स, सीएनएस ड्रग, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करने वाले ड्रग है ये, राइट. और हम लोग इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक एंड सिडेटिव ड्रग्स. So usually there is a difference between sedative and hypnotic drug. Okay, what exactly the sedative drugs do and what exactly the hypnotics will do, right? So first we will start with the sedatives. So what is mean by sedatives? Sedatives क्या करते हैं? These are the drugs वो आपका जो excitement है वो कम कर देते हैं, right? So excitement कम कर देते हैं, राइट. सो सिडेटिव, सिडेट करना है किसी को, एक्साइटमेंट कम करना है, राइट. ओके, सो एक्साइटमेंट कम करने के बाद काम कर देते हैं, राइट. इफ समबडी इज मोर एक्साइटेड, राइट, मोर एजिटेटेड है, उसको सिडेटिव्स देके थोड़ा सा उसका एक्साइटमेंट कम कर दो, उसको थोड़ा सा शांत कर दो, राइट. बट नो स्लीप इंडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. स्लीप नहीं इंड्यूस करना है आपको सीडेटिव यूज करके आपको स्लीप यूज नहीं करना है. इफ समबडी इज ओवर एक्साइटेड या एजिटेटेड है बहुत ज्यादा, तो उसको एंजाइटी में है, तो उसको आपको उसका एंजाइटी या एक्साइटमेंट कम करना है, उसको शांत करना है आपको, राइट. सो उसको स्लीप इंड्यूस नहीं करना है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट. ये एक्साइटमेंट वाली है चीजें, राइट. सो दिस इज लाइक एक्साइटेड, तो आपको क्या करना है, उसको काम करना है. What you want to do, आपको उसको काम करना है, आपको उसको स्लीप में नहीं डालना है. Look at that. Sedatives एक्साइटमेंट वाले जो पेशेंट है या एक्साइटमेंट में अगर कोई है, अगर सिडेटिव दोगे तो वो काम हो जाएगा, बट उसको स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द सिडेटिव्स, राइट. सो ड्राउजी बोल सकते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप. ओके, हम लोग उसको ड्राउजी कर सकते हैं, राइट. सो ड्राउजी करना है, यानी आई कैन से लाइक दिस, ड्राउजी कर दिया आपने उसको, राइट. काम करना या ड्राउजी करना, बट नो स्लीप, स्लीप में नहीं जाए. ये हो गया आपके सिडेटिव. अब हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? दीज आर द ड्रग दे इंड्यूस, ओके, और दे मेंटेन द स्लीप. ये क्या करते हैं? स्लीप को ही इंड्यूस कर रहे. क्या कर रहे? बेसिकली दे इंड्यूस द स्लीप, स्लीप इंड्यूस कर रहे या मेंटेन कर. इफ समबडी इज नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, कोई स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम है, उसे नींद नहीं आ रहा है, यू कैन यूज द हिप्नोटिक. सो इंड्यूस स्लीप भी हो सकता है, या जो भी स्लीप इंड्यूस होगी वो मेंटेन हो सकती है, राइट. सो वो क्या हो रही है? मेंटेन हो रही है. 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द मेंटेनेंस ऑफ द स्लीप. ओके, बट कैसी स्लीप? अराउजेबल स्लीप. कैसी स्लीप होनी चाहिए? सिमिलर टू नॉर्मल अराउजेबल स्लीप. ये जो हिप्नोटिक जो स्लीप में लेके जाएगा वो कैसी रहेगी? अराउजेबल. व्हाट इज द अराउजेबल वर्ड में? अराउजेबल नॉर्मल स्लीप जैसी. यानी हिप्नोटिक जो ड्रग है वो स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप मेंटेन करता है, राइट. जैसे हम लोग नॉर्मली सो जाते हैं और फिर नींद खत्म होने के बाद अगर कोई हमें उठाता है तो हम लोग उठ जाते हैं, राइट. सो
एनआरईएम आरईएम स्लीप फिनिश होने के बाद हम लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं, राइट? सो ये भी वैसा ही स्लीप रहेगा, अराउजेबल स्लीप बोलते हैं, डीप स्लीप नहीं तो कोमा में चला जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सीडेटिव में स्लीप इंड्यूस नहीं करते, हिप्नोटिक में स्लीप इंड्यूस करते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर विच वन, दैट इज कॉल्ड सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो बिफोर स्टार्टिंग द ड्रग, नाउ वी विल सी बार्बिटूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बार्बिटूरेट? एवरीबॉडी नो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बार्बिटूरेट, हम जस्ट यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बार्बिटूरेट्स and benzodiazepine. Okay, so barbiturate हो गया and benzodiazepine हो गया. Barbiturate, so what are the types of barbiturates? One is long acting, then थोड़ा कम कर दो short acting, अब उससे भी कम कर दो थोड़ा सा very short acting, okay, या ultra short acting, very थोड़ा सा वर्ड ठीक नहीं है, ultra short एक्टिंग, राइट? सो ये है टाइप्स ऑफ बार्बिट्यूरेट, राइट? लॉन्ग एक्टिंग का एक एग्जांपल है फिनो बार्बिट्यूरेट, राइट? और फिनो बार्बिटोन या फिनो बार्बिट्यूरेट्स बोलते हैं। शॉर्ट एक्टिंग, ओके, दैट इज पेंटो, दैट इज पेंटो बार्बिट्यूरेट, और ओके पेंटो बार्बिटोन, पेंटो है, ब्यूटो है, राइट? बट शॉर्ट एक्टिंग इज पेंटो, और शॉर्ट से भी अल्ट्रा शॉर्ट, पेंटो वाला जो शॉर्ट है इससे भी अल्ट्रा शॉर्ट थायोपेंटो, शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट पेंटो थायोपेंटो, राइट? सो याद रखना है आपको, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग दैट इज कॉल्ड पेंटोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग पेंटो, अल्ट्रा शॉर्ट अल्ट्रा पेंटो, थायोपेंटो। सो ये हो गया आपके बार्बिट्यूरेट के एग्जांपल, ओके? अब हम लोग जाते हैं बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में हिप्नोटिक्स जो हम लोगों ने देखे थे सीएनएस ड्रग, हिप्नोटिक्स ये आपके बेंजोडाइजेपिन में आएंगे। और कोई है एंटी एंजाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक से देखो, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी एंड एंटी convulsant drug, an anti-convulsant drug. These are the three type of benzodiazepine. Hypnotics, okay? So hypnotics, diazepam, सबको पता है diazepam. Hypnotic is diazepam. और कोई है डायजी, बहुत सारे है, डायजेपाम है, अल्प्राजोलाम है, ट्रायाजोलाम है, सारे जोलाम, हिप्नोटिक जोलाम। कौन से जोलाम? अल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम हो गया, टेमिजोलाम हो गया, राइट? डायजेपाम के साथ और कौन सा है? फ्लूराजिपाम, फ्लूराजिपाम, अल्प्राजोलाम, ओके, अल्प्राजोलाम हो गया, टीमेजोलाम हो गया, ट्रायाजोलाम हो गया, अल्प्रा, ट्रायाजोलाम, ओके, दीज आर ऑल हिप्नोटिक ड्रग, ओके? नाउ एंटी एंजाइटी में हम लोग डायजेपाम हर जगह यूज कर सकते हैं, डायजेपाम और हिप्नोटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी करके भी यूज कर सकते हैं, एंड एंटी कन्वल्सेंट करके भी यूज कर सकते हैं, ओके? बट यूज कौन से करना है एंटी एंजाइटी में? डायजेपाम कॉमन है, दूसरा है क्लोरोडायाजिपोक्साइड, क्लोरोडायाजिपोक्साइड, दिस इज वन ऑफ द एंटी एंजाइटी। वो पढ़ के ही हमारी एंजाइटी बढ़ चुकी है, राइट? सो क्लोरोडायाजिपोक्साइड, ओके? ऑक्सेजिपाम, लोराजिपाम, ऑक्सेजिपाम, लोराजिपाम, जैसे यहाँ जोलाम है, यहाँ पर जिपाम है, राइट? सो अल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम, हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी क्लोरोडायाजिपोक्साइड, ऑक्सीजिपाम, लोराजिपाम, यहाँ जिपाम हो गए, वहां पर जोलाम है। एंटी कन्वल्सेंट एक तो डायजिपाम कॉमन है, डायजिपाम भी है, लोराजिपाम भी है, यहाँ पर एक क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम भी है, ये लोराजिपाम भी है, राइट? एंड एक क्लोबाजम है, वन इज कॉल्ड क्लोबाजम, क्लोबाजम, या जिपाम कर दो इसको, क्लोनाजिपाम, आई वांट यू टू रिमेंबर, कन्वल्सेंट क्लोनाजिपाम,
डायजेपाम तो तीनों जगह, हिप्नोटिक डायजेपाम, एंटी एंजाइटी डायजेपाम, एंटी कन्वल्सेंट में डायजेपाम, ओके। हिप्नोटिक जोलाम, एंटी एंजाइटी जिपाम, एंटी कन्वल्सेंट सी पर से क्लोनाजिपाम, एंटी कन्वल्सेंट सी पर से क्लोनाजिपाम, राइट। एंटी एंजाइटी जिपाम, और जैसे एंजाइटी बढ़ गया था वो देखकर हम लोगों का क्लोराडायाजिपोक्साइड, ओके, नाम ही बहुत बड़ा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड, दैट इज कॉल्ड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ड्रग, दे कम्स अंडर द बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन। तो पहले हम लोग लेते हैं बेंजोडाइजेपिन। फर्स्ट वी विल सी बेंजोडाइजेपिन्स, ओके, ये वाले। सो बेंजोडाइजेपिन का हम लोग टॉक्सिसिटी लेते हैं, एग्जांपल हो गए हमारे। अब हम लोग उसके यूजेस देखते हैं। सबको पता है ये सारे ड्रग है, हिप्नोटिक है, एंजाइटी में यूज कर सकते हैं, कन्वर्शन में यूज कर सकते हैं, राइट। सो क्या यूज है इनके? सीडेशन करना। क्या यूज है? सीडेशन करना, हिप्नोसिस इफेक्ट करना है आपको, राइट। यानी किसी को सीजर आ रहे, कोई एंजाइटी में है, सीजर में हम लोग यूज कर सकते हैं, या somebody is in एंजाइटी है, राइट, ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा एग्जाम में, वी कैन यूज द बेंजोडाइजेपिन। अल्कोहल जब हम लोग विड्रॉल कर देते सडनली, एंड दैट पेशेंट विल शो यू सम सिम्टम्स लाइक विड्रॉल सिम्टम, वहां पर भी हम लोग बेंजोडाइजेपिन यूज कर सकते हैं। या किसी को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, राइट, in insomnia, okay, so this is all about the uses of that is called the benzodiazepine as a muscle relaxant या सबसे important anesthetic medication यूज कर सकते हैं। सो बेंजोडाइजेपिन यूजेस सीडेशन में, स्लीप इंड्यूस करने के लिए, एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज करने के लिए, राइट। सो हिप्नोटिक हम लोगों ने पहले ही देखा है कि हिप्नोटिक जो है ड्रग क्या करते हैं, ये स्लीप इंड्यूस करते हैं या मेंटेन स्लीप करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द हिप्नोटिक एज दिस ड्रग बेंजोडाइजेपिन, लाइक एनेस्थेटिक, इंसोम्निया जिनको नींद नहीं आ रही है, राइट, क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस कर रहा है। यहाँ पर हम लोग सीडेटिव करके यूज कर सकते क्या इसको? एकदम से नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट, बट वी कैन यूज दैट इज एज अ हिप्नोटिक इफेक्ट, ओके। सीडेशन इफेक्ट भी इसका थोड़ा सा रहेगा, राइट। सो एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट, एज वी कैन यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट, यानी किसी को अगर ऑपरेट करना है, सर्जरी करना है, और सर्जरी अगर किसी को आपने बोला है ऑपरेशन हो रहा है, तो वो एंजाइटी में जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा करके, राइट। सो ही इज लाइक इन मोर एंशियस, मोर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया उसके बॉडी में एसिड के। सो जो लेवल रहेगा बाकी ड्रग्स का, एनेस्थेटिक मेडिकेशन का, वो ठीक से नहीं आएगा जनरल एनेस्थेशिया का। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो पेशेंट का एंजाइटी आपको कम करना है, क्योंकि आपको उसका क्या है बेसिकली, बिकॉज ऑफ दैट हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, राइट। वैसे ऑपरेशन करने के पहले ही वो एंजाइटी में चला जाएगा। सो उसका पहले एंजाइटी रिड्यूस करो बाय यूजिंग प्री एनेस्थेटिक एजेंट, राइट। सो यूजुअली दिस ड्रग फ्रीक्वेंटली कंबाइंड विद द अनदर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। सो ये जो बेंजोडाइजेपिन रहते हैं, ये क्या करते हैं, बाकी एनेस्थेटिक एजेंट के साथ कंबाइन करके देते, बाकी तो देना ही है बट उसके साथ एक कंबाइन करके देते। सो दीज आर ऑल, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे? अब जब हम लोग स्लीप के बारे में बात करते हैं या अराउजल के बारे में बात करते हैं, स्लीप अवेक के बारे में, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर सबको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, दीज आर द नर्व एंडिंग, ये सिनेप्स है, दैट इज कॉल्ड GABA, दैट इज कॉल्ड GABA, ग्यामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो क्या होगा, ये GABA जो रिसेप्टर है, ये पोस्ट सिनेप्टिक जो है, दिस इज प्री एंड दिस इज द पोस्ट, इस तरह से इंपल्स जाएगा, सामने जा रहा है, यहां से एक्सॉन से आ रहा है, बल्ब में आ गया, अब सामने जा रहा है, ठीक है, समझ में आपको, यहां से इंपल्स आ रहा है और वो सामने कंडक्शन हो रहा है। यहां पर रहेंगे आपके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, राइट। सो एंड हियर देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द GABA। ये बेंजोडाइजेपिन क्या करेगी, दिस बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ GABA। ये GABA का इफेक्ट पोटेंशिएट करना है, यानी बढ़ाएगी, राइट, जैसे इस पे अटैच होके। सो दीज आर द बेंजोडाइजेपिन ड्रग, दे अटैच हियर एंड इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ GABA। कैसे इंक्रीज करेंगे? हियर दे इंक्रीज द चैनल्स, ओके, दे इंक्रीज द चैनल, राइट। और जैसे ये चैनल इंक्रीज हो जाएंगे, ये निगेटिव आयन अंदर चले जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक में, अंदर से निगेटिव
पोटेंशियल अंदर बढ़ेगा एज कंपेयर टू आउटसाइड. अब ये डीपोलराइजेशन तो नहीं हुआ, राइट, डीपोलराइजेशन नहीं हुआ, राइट. सो नॉर्मली क्या होता है, अंदर निगेटिव रहता है, बाहर पॉजिटिव रहता है, राइट. जैसे स्टिमुलस आएगा पॉजिटिव गोज इन, सो अंदर का पॉजिटिव बन जाएगा, बाहर का निगेटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन. यहाँ डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, ग्याबा की वजह से निगेटिव आयन अंदर आ रहा है और अंदर ज्यादा निगेटिव हो रहा है बेसिकली. सो यहाँ क्या होगा, डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. डीपोलराइजेशन होके इंपल्स सामने भी नहीं गया और यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन, राइट. सो वी डोंट हैव टू गो इन ए डिटेल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस हमें पता चाहिए कि बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट है तो हमें ये पता चाहिए कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, राइट. ये सीडेशन वाला ड्रग है बेसिकली, तो ये सीडेट करेगा, धीरे 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 वीकनेस फील होता है. इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वीकनेस आ सकता है, राइट. पेशेंट वीक फील करेगा, राइट, बिकॉज दिस ड्रग हैज द इनिबिटरी इफेक्ट. ओके, सो क्या करेगा, वीकनेस होगा, हेडेक हो सकता है. ओके, पेशेंट इज इन लाइक नींद में, उसको हम लोग एमनेजिया हो सकता है, राइट. एमनेजिया, वीकनेस, जो आप नींद में रहते हो उस तरह के एडवर्स इफेक्ट है. जैसे आपको डबल दिखेगा, डिप्लोपिया, ये इसके सारे एडवर्स इफेक्ट है. ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टॉक्सिक इफेक्ट जो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ने हैं. टॉक्सिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो एडवर्स इफेक्ट हो गए. ओके, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग. ओके, इसके विड्रॉल इफेक्ट है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट जिसको बोलते हैं. ओके, जैसे रेस्टलेसनेस होना, एजिटेशन में जाना और हॉल्यूसिनेशन, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसका देना बंद कर दिया तो. सो टॉक्सिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा तो क्रॉनिक पॉइजनिंग रहती है, क्योंकि ये मेडिकेशन एक दिन के लिए नहीं रहते, लोग क्रॉनिकली लेते बिकॉज ऑफ द डिजीज. एक्यूट भी हो सकता है, पेशेंट इज ऑलरेडी ये है कुछ प्रॉब्लम में, उसके एजिटेशन में झगड़ा हो गया, एक्यूटली एक की जगह 10 टैबलेट ले लेगा तो एक्यूट पॉइजनिंग में चला जाएगा. सो पहले हम लोग देखते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग. क्रॉनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि व्हाई देयर इज अ क्रॉनिक पॉइजनिंग, नॉर्मली जो समझ लो एक 10 मिलीग्राम का डोज है या 5 मिलीग्राम का डोज है, उतना ही लेते रहे तो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है. टॉलरेंस डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर डोजेस ऑफ ड्रग, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट we increase the drug and because of that there is a chronic poisoning, right. या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्रॉनिक पॉइजनिंग में, अगर आपने सडनली वो ड्रग आपने बंद कर दिया, सो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, राइट. सो विड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, वो दिख सकते हैं. तो ये क्रॉनिक वाले है. तो विड्रॉल में कौन से रिएक्शन आएंगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी वापस, वही जो प्रॉब्लम है, इंसोम्निया वापस से बढ़ जाएगा, राइट. एजिटेशन बढ़ जाएगा, वापस से झगड़ा करने लगेगा, राइट. हेडेक हो जाएंगे, ट्रेमर्स आएंगे, राइट, क्योंकि वो डिपेंडेंट था और आपने विड्रॉ कर दिया. तो ये क्रॉनिक पॉइजनिंग वाली चीज है. लेकिन एक्यूट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट हियर बिकॉज इट्स अ टॉक्सिकोलॉजी लेक्चर. एक्यूट पॉइजनिंग में इट माइट बी द माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. Mild, moderate and severe, which depend upon the how much number of tablet or what is the dosage they took for the acute poisoning, right. So क्या हो जाएगा, धीरे धीरे slurring of speech हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ले लिया. ओके, ज्यादा ड्रग ले लिया. स्लीपी लाइक निस्टैग्मस होगा, कोमा में चला जाएगा पेशेंट कैन एंटर इनटू द डीप स्लीप, दैट इज कॉल्ड कोमा. हाइपोटेंसिव शॉक की वजह से वो कोमा में जा रहा है, राइट. सारी चीजें कम हो जाएगी. रेस्पिरेटरी रेट, जैसे नींद में जो सारी चीजें हमारी कम हो जाती है, कम यानी हमारी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, राइट. जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, राइट. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, कोमा हो गया, राइट. एंड दे माइट बी लैंड अप इनटू द डेथ बिकॉज ऑफ द एक्यूट इंजेक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर ड्रग्स. ओके, तो ये आपके बेंजोडाइजेपिन है. अब इसको डायग्नोसिस करना है आपको, राइट. हाउ विल यू डायग्नोस की बेंजोडाइजेपिन है. सो देयर इज वन डायग्नोसिस you can use to analyze the level, how much amount of benzodiazepine patient took. So there is one gas chromatography. Okay, गैस क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम लोग
इसमें बहुत सारे बेंजोडाइजेपिन ही नहीं, बहुत सारे बाकी भी ड्रग्स है जिसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यू कैन यूज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ और लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंजोडाइजेपिन ड्रग। लेकिन ये कहाँ लेवल चेक करोगे आप? ये क्रोमेटोग्राफी, जो कलर दिखते हैं आपको लेवल एज पर दैट, रेड है, ग्रीन है, तो कैसे कलर है, तो कितना डोज है, और ये दिखेगा यूरिन में। यूरिन में देखते हैं ना हम लोग एक्सीडेटरी जितना रहेगा, ओके, कितना एक्सीडेट हो रहा है। सो यूरिन में हम लोगों का उसका लेवल चेक करना, ये डायग्नोसिस है, राइट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन, ये कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है, राइट। सो basically you cannot really measure the level of benzodiazepine in the blood or plasma. Urine level or amount of benzodiazepine by gas chromatography, it is very important. अब आया लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, और वो भी एक्यूट पॉइजनिंग की। एक्यूट पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डीकंटामिनेशन करना है। जो भी उसने टैबलेट्स खाई है वो टैबलेट आपको बाहर निकालनी है। और आपको पता है गैस्ट्रिक लवाज, जिसको हम लोग स्टमक वॉश बोलते हैं, यू कैन गो फॉर द गैस्ट्रिक लवाज। लेकिन कब? इस ड्रग का 6 to 8 आवर्स आपके स्टमक में रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 6 to 10-12 आवर्स आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। उसके बाद तो ये ड्यूडेनम में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। तो कब इफेक्टिव है ये गैस्ट्रिक लवाज? 6 to 10 to 12 आवर्स और 6 to 10 आवर आफ्टर इंजेक्शन। तो आपको टाइम पता होना चाहिए। आफ्टर इंजेक्शन 6 to 10 आवर्स ही आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, या कुछ उसका बेनिफिट होगा, राइट। यू कैन यूज दैट, व्हाट इज दैट कॉल, कौन सा चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल। आप एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो एक्टिवेटेड चारकोल दे हैव रोल हियर, राइट। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है, राइट, पेशेंट, तो आपको उसके एयरवेज जो है वो क्लियर करना है, उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, राइट। वेंटिलेटरी सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है आप उसको, रेस्पिरेशन के लिए आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है, ऑक्सीजन देना है, हाइपोटेंशन के लिए उसका फ्लूइड मैनेजमेंट, आईवी फ्लूइड देना है उसको, राइट। सो करेक्शन ऑफ हाइपोटेंशन कैसे? आईवी फ्लूइड, ठीक है, एक आईवी फ्लूइड देके आप बॉडी का फ्लूइड बढ़ा रहे हो और आप उसका हाइपोटेंशन ट्रीट कर रहे हो। लेकिन यू रिमेंबर एनी ड्रग, डोपामीन, यू कैन यूज द डोपामीन, आईवी, इंट्रावेनस डोपामीन। अभी तो आईवी ड्रग देने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज इट्स अनकॉन्शियस पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग, राइट। सो आईवी डोपामीन, इट इज द drug which is used for the correction of the hypotension in case of acute poisoning, right, of your benzodiazepine, right. So if it is a lecture of toxicology, antidote be important hai. So antidote, anybody know the antidote of the benzodiazepine? Flumazenil, okay, flumazenil, okay. So flumazenil is the antidote, okay. क्या करता है फ्लूमेजेनिल? इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। किसके साथ? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव antagonism, okay. So it can complete reverse the action of your benzodiazepine। जहां आपका बेंजोडाइजेपिन ऐड कर रहा था पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर जाकर, और आपके बेंजोडाइजिपिन का इन हाइपरपोलराइजेशन वाला आपको इफेक्ट मिल रहा था, तो वहां उस रिसेप्टर पे ये फ्लूमेजेनिल जाएगा और वो कंपटीशन करेगा। किसके साथ कंपटीशन करेगा? बेंजोडाइजेपिन के साथ। तो बेंजोडाइजेपिन की जो एक्शन है वो नहीं होगी, उसकी जगह कौन आ रहा है? फ्लूमेजेनिल आ रहा है, राइट। सो दिस इज आईवी फ्लूमेजेनिल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। स्लो आईवी डोज में आपको देना है, दैट इज आईवी, दैट इज कॉल्ड फ्लूमेजेनिल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन एंटीडोट विच यू आर यूजिंग इन केस ऑफ द that is called benzodiazepine poisoning, right. Now we will see one of the drug that is called phenobarbital, right. So phenobarbital भी use कर सकते हैं अगर in case of chronic poisoning, if patient is having benzodiazepine withdrawal symptoms, अगर आपने वो suddenly withdrawal कर दिया और उसको
क्रॉनिक कुछ पॉइजनिंग जैसे या क्रॉनिक उसको विड्रॉल इफेक्ट दिख रहे, तो आप वहां फिनोबार्बिटोन, यू कैन यूज द फिनोबार्बिटोन सब्सटीट्यूशन टेक्निक जिसको बोलते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं. सो रिप्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ बेंजोडाइजेपिन विथ लॉन्ग हाफ लाइफ बेंजोडाइजेपिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप क्या करना है, शॉर्ट हाफ लाइफ वाले जो ड्रग है, इफ यू वांट टू रिप्लेस शॉर्ट हाफ लाइफ वाले बेंजोडाइजेपिन, यू हैव टू रिप्लेस विद द लॉन्ग हाफ लाइफ बेंजोडाइजेपिन बिफोर इनिशिएटिंग और बिफोर लाइक. अगर आपको टेपरिंग करना है या आपको डिसकंटिन्यू करना है या आपको स्टॉप करना है तो आप सडन मत करो. क्या करना है आपको, शॉर्ट हाफ लाइफ वाले अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है तो आप सडन मत करो या स्टॉप सडन मत करो, आप उसकी जगह पहले लॉन्ग चालू कर दो. क्या करो, लॉन्ग हाफ लाइफ वाले बेंजोडाइजेपिन, उसके बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेसमेंट या स्टॉपेज हो सकता है. सो दीज आर सर्टेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड बेंजोडाइजेपिन. तो हम लोग अभी बार्बिट्यूरेट्स भी देख लेते हैं. नेक्स्ट वी विल सी द बार्बिट्यूरेट्स. So barbiturates, okay, so uses of barbiturate, insomnia की ट्रीटमेंट के लिए you can use the barbiturate in the treatment of insomnia, like for example epilepsy most important, epilepsy, it is barbiturate is one of the anti-epileptic drug. You can also use as a anesthetic drug, you can use as a anesthetic drug, right. So you can use this barbiturate as a for a treatment of insomnia, as a anti-epileptic drug और as a anesthetic, okay, और pre anesthetic. तो ये हो गया आपका कौन सा, barbiturate. So in mechanism of action they enhance, क्या करना है, बहुत सिंपल में, enhance the GABA mediated GABA नेगेटिव आयन का क्या करेगा, गैबा मेडिएटेड करंट एनहांस करेगा. बढ़ गया तो उसके वजह से क्या, प्रोलॉन्ग इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गैबा. सो ये जो गैबा की जो एक्शन है इनहिबिटरी, वो भी बढ़ जाएगी. तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड बार्बिट्यूरेट. क्या होता है बार्बिट्यूरेट टॉक्सिसिटी में, usually we use the barbiturate orally, okay, parental route is also reserved, okay, for the management. oral हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग पैरेंटल भी यूज करते हैं बार्बिट्यूरेट्स का. पैरेंटल यूज कहाँ करते हैं हम लोग बार्बिट्यूरेट्स का, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इपिलेप्सी. इपिलेप्सी की मैनेजमेंट के लिए नहीं, इपिलेप्सी में स्टेटस इपिलेप्टिकस, स्टेटस इपिलेप्टिकस, यहां पर हम लोग पैरेंटल और आईवी बार्बिट्यूरेट यूज करेंगे, राइट. या एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक में हम लोग आईवी यूज कर सकते हैं बार्बिट्यूरेट का, राइट. सो क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा बार्बिट्यूरेट का एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी. उसका मेटाबॉलिज्म किधर होता है, राइट, लिवर में. उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा एंड मेटाबॉलिज्म किधर हो रहा है इस पर्टिकुलर ड्रग का, liver में, okay. So metabolism in the liver and then this drug forms alcohol, ketone, that barbiturate or phenol and carboxylic acid. Metabolism होने के बाद they form alcohol, phenol और carboxylic acid and it is excreted in kidney through यूरिन से ये एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट. एंड वेन एवर इट एक्सक्रीट फ्रॉम द यूरिन, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड, okay, it is excreted in the form of that is called glucuronic acid या conjugates of the glucuronic acid. तो बहुत सारे अल्कोहल, कीटोन, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड है, so it is excreted in the form of glucuronic. ये तो आपका बॉडी में इसका फार्माकोकाइनेटिक्स या टॉक्सिकोकाइनेसिस, टॉक्सिकोलॉजी, तो किस तरह से होता है, दैट इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड बार्बिट्यूरेट, राइट. नाउ दिस वी विल सी द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ
बारबिचुरेट, राइट। सेम स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाएगा, जैसे आपका बेंजोडाइजेपिन का था, राइट। लेथार्जिक, कंफ्यूजन, ये उसके टॉक्सिक इफेक्ट है, राइट। कोमा, डिप्रेशन, शॉक में जाएगा, कोमा, राइट, डिप्रेसिव, ये टॉक्सिक इफेक्ट है, राइट। सो दीज आर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बारबिचुरेट। हम लोग जब भी टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, हम लोग प्यूपिल देखते हैं, राइट। सो हियर द बारबिचुरेट, द प्यूपिलरी रिएक्शन, पहले प्यूपिल तो बारबिचुरेट की वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट रहता है बारबिचुरेट की वजह से, राइट। बट जब आप देखोगे तो आपको डायलेटेड दिखेगा। ये जो डायलेटेड प्यूपिल है, दिस डायलेटेड प्यूपिल और मिड्रियाटिक प्यूपिल इज नॉट बिकॉज ऑफ द बारबिचुरेट, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। So they will ask you this question, why there is a dilated pupil in case of the barbiturate. Don't answer it is because of the toxicity of the barbiturate or it is the effect of the barbiturate. Barbiturate तो pinpoint कर देगा, लेकिन उसके बाद हाइपोटेंशन की वजह से, सर्कुलेशन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया में आपका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट। देन डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी भी देखा है। क्रॉनिक में सेम चीज, टॉलरेंस लेवल, विड्रॉल वाले रिएक्शन जो है, ट्रेमर्स हो गया है, इंसोम्निया हो गया है, क्रैम्प्स हो गए, सीजर्स, सो दीज आर ऑल द acute and chronic effect of the barbiturate poisoning, right? So usually if you take the lethal dose, if they have the lethal dose mentioned in the book, phenobarbital का एक lethal dose दिया है उन्होंने. What is the lethal dose of phenobarbital? It is like 6 to 10 gram. It is a lethal dose of phenobarbital, right? So this is all about your which one? That is called the lethal dose. कैसे डायग्नोज करोगे आप? जैसे उसको आपने यूरिन में डायग्नोज किया है, इसको कैसे डायग्नोज करोगे? सो दैट इज कॉल्ड सेम यूरिन एग्जामिनेशन करो, स्टमक में गैस्ट्रिक लवा, स्टमक कंटेंट देखो उसके, राइट। सीन जहां पर वो पॉइजनिंग हुआ है, कोई टैबलेट है क्या वो जो ले रहा है, वो टैबलेट का सीन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके घर में कौन सी बॉटल है, बॉटल पे क्या लिखा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप उसका लाइक ईईजी भी निकाल सकते हैं, राइट। सो ईईजी में आपको findings रहते हैं, right? So there are electroencephalogram, that is different ECGs. In that is called encephalogram, we will see the waves, the pattern of the waves. So if you see the alpha pattern of the waves, if you see the alpha pattern of the waves in the comatose patient, then this patient will not really survive. So forget about this one. I want you to remember, you can also go for the EEG to see the condition of the toxicity or the level. वही आपका ट्रीटमेंट है। टॉक्सिकोलॉजी में गैस्ट्रिक लवाज करो 6 से 10 घंटे में, राइट। एक्टिवेटेड चारकोल यूज करो। यहां पर आप फोर्स्ड देखो ना, अल्कोहल, कीटोन, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर आप क्या कर सकते, फोर्स्ड डायूरेसिस कर सकते, राइट। फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस कर सकते, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म के बाद के कंपाउंड है, तो आपको फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस इज द वन ऑफ द ट्रीटमेंट, okay, during the acute poisoning, right? After force alkaline diuresis you can also go for the hemodialysis, okay, and supportive measure आपको पता है, ABC ऑक्सीजन देना है, इंटुबेट करना है, वेंटिलेटर के ऊपर रखना है, राइट। वेंटिलेटरी सपोर्ट देके उसका हाइपोटेंशन IV फ्लूइड से मैनेज करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, बारबिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन poisoning, okay.